हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, IVACIO ग्रेड 2 के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल है यानी 17 सितंबर को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में, तो आज की एक क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो एग्ज़ाम को देने से पहले आप इस क्लास को ज़रूर देख कर जाएँ। तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से क्वेश्चन देखेंगे। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पहला राज्य 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला बना? विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इन 2024? गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो भारत का जो राजस्थान राज्य जो है ना, ये 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यूनियन बजट 2025-26 के सरकार ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी किस योजना के अंतर्गत घोषित किया? डिजिटल इंडिया 2.0, नेशनल एजुकेशन मिशन, UDISC प्लस रिफॉर्म, समग्र शिक्षा 2.0? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं डिजिटल इंडिया 2.0। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत और फ्रांस के बीच 2025 में आयोजित नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? भारत और फ्रांस के बीच 2025 में आयोजित नौसैनिक अभ्यास का नाम था वरुणा। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसरो ने फरवरी 2025 में किस मिशन के लिए पहली बार रिज्यूवल लॉन्च व्हीकल RLV का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया? RLV LEX-03। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा 2024 में DRDO द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल की अधिकतम रेंज क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ DRDO डेवलप्ड प्रलय मिसाइल टेस्ट इन 2024? 350 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर? तो DRDO द्वारा 2024 में विकसित प्रलय मिसाइल की अधिकतम रेंज जो है यह है 500 किलोमीटर। तो भाई पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा, जल जीवन मिशन GJM के अनुसार 2025 तक भारत का लक्ष्य कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराना है? 70%, 80%, 90% या 100%? एज पर जल जीवन मिशन, व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर रूरल हाउस होल्ड विद टैप वाटर सप्लाई बाई 2025? 100%। तो भाई छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड द विकसित भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो विकसित भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट जो है ना, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में किस भारतीय लेखक को जनफित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ऑथर वॉज अवार्डेड द जनफित अवार्ड इन 2025? गिरीश कर्नाड, दामोदर मौजो, रमेश कुमार, तस्लीमा रसनीर? तो किसे प्रदान किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वॉज द अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर, सुमित नागल। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया हरमनप्रीत कौर को। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का की थीम क्या थी? तो 2025 विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे हमारे हिसाब से तो ये क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से गलत, क्योंकि विश्व पर्यावरण 2025 की जो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना यानी एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, वेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये होगा। वैसे क्वेश्चन जो है गलत है। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया थीम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर ग्रोथ रेट 2025 में कितनी है? 6.0%, 6.3%, 6.6%, 7.0%। अकॉर्डिंग टू ए यूएन रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2025। क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। 6.3%। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत कितने परियोजनाएं प्रोजेक्ट पहली ट्रैक में लॉन्च की गई अगस्त 2025 में? 3, 4, 5 या 6? तो कितनी परियोजनाएं जो हैं लॉन्च की गई हैं? 4 परियोजनाएं। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत पाकिस्तान संघर्ष इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो मई 2025 में हुआ, उस संघर्ष के बाद दोनों देशों ने किस प्रकार का समझौता किया था? व्यापार बहाली, सीमावर्ती हिंसा कम करने का समझौता, आगबंदी, राजनयिक संबंधों में सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आगबंदी, तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में किस क्षेत्र में लगभग 4 अरब के यूएस डॉलर यानी OMUS पर हस्ताक्षर किए हैं? ऊर्जा, कृषि, ऑटोमोबाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी। 4 बिलियन डॉलर, अरे बाप रे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने यूएन की किस गतिविधि में भाग लिया था 2 स्टेट सोल्यूशन के संदर्भ में? UNGA सामान्य सभा, UN उच्च स्तरीय सम्मेलन, UNSCO परामर्श, WHO सम्मेलन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं UN उच्च स्तरीय सम्मेलन। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अपनी रक्षा बजट में कितनी वृद्धि की थी? लगभग कितनी वृद्धि की घोषणा की गई है? 10%, 15%, 20% या 25%? तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 20%। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं के समन्वय करने हेतु किस नया कमांड स्थापित किया है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत चीन सीमा मामलों को शांत करने के लिए हाल ही में कौन सी बैठक हुई थी जिसमें भारत ने चीन के शीर्ष राजनयिक का स्वागत किया? SCO बैठक, द्विपक्षीय वार्ता, G20 सम्मेलन, क्वाड बैठक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं द्विपक्षीय वार्ता। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत पाकिस्तान एयर स्पेस रोक किस घटना के बाद हुआ था? किसी प्राकृतिक आपदा, भारत द्वारा सीमा में मिसाइल हमला, क्रिकेट मैच विवाद, व्यापार प्रतिबंध। तो भारत पाकिस्तान
एयर स्पेस रोक किस घटना के कारण हुआ था? भारत द्वारा सीमा में मिसाइल हमला। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 WESP 2025 के अनुसार भारत की 2026-27 के लिए अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.4%, 6.5%, 6.7%, 7.0%। 6.7%। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत ने 45वें FIDE चेस ओलंपिक 2024 में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे? पुरुष टीम और महिला टीम। पी ऑप्शन जो है पुरुष टीम, सी है माइक्रो चैंपियनशिप, डी है व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी पुरुष टीम और महिला टीम। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों 22वां क्वेश्चन देखेगा, 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस शहर में हुआ था और भारत ने फाइनल में किस देश को हराया था? कोचीन, राजगीर, कोलकाता। ये चाइना होगा। कोचीन, राजगीर 2 बार हो गया जी। जापान, मलेशिया। कोचीन चाइना, राजगीर जापान, कोलकाता मलेशिया। किसको हराया था? राजगीर चाइना। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए राजगीर में हुआ था चाइना में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं? हु वेयर द रिप्रेजेंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, गुकेश टी, प्रवीण कुमार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यार बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 2024-25 में दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का चैंपियनशिप कौन सा ABCD टीम था? विच टीम विन द 2024-25 दिलीप ट्रॉफी इन इंडिया? इंडिया बी, इंडिया ए, इंडिया सी, इंडिया डी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी इंडिया ए। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स के विजेता कौन कौन थे? सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स के विजेता थे लक्ष्य सेन और PV सिद्धू। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि वर्ल्ड गेम्स 2025 में भारत ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता? तो वर्ल्ड गेम्स 2025 में भारत ने WUSHU में सिल्वर मेडल जीता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, SAFF U19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को कितने में पराजित किया पेनल्टी शूट आउट सहित? 3-2, 4-3, 1-0, 2-1। 4-3 से पराजित किया। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत ने SAFF U19 चैंपियनशिप 2025 में फाइनल तक पहुंचने के लिए किन देशों को हराया? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 मैच में किस भारतीय खिलाड़ी ने कप्तानी की थी? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल। तो भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 मैच में सूर्य कुमार यादव ने जो है कप्तानी की थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कौन 2 खिलाड़ी
पद्म अवार्ड विजेता भी बने हैं। विच टू प्लेयर्स हु विन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 आल्सो रिसीव्ड पद्म अवार्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ रविचंद्रन अश्विन, PR सरजीश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 31वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसरो ने अगस्त 2024 में कौन सा अर्थ अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SSLV D3 रॉकेट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? EOS 8। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 32वां क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली प्लस हैवीवेट टॉर्पीडो सिस्टम किस विभाग ने भारतीय पनडुब्बियों के लिए अनुबंधित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने कितनी प्रीडेटर ड्रोन यानी MQ-9B खरीदने की स्वीकृति दी जैसा कि डिफेंस डील 2024 में हुआ? 15, 31, 45 या 20? तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 31, तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत किस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स निर्माण की स्वीकृति दी है? ऐसे कितने सबमरीन्स इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने हैं? 2, 4, 6 या 8? 2। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ESA का प्रोवा 3 मिशन इसरो की किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ? GSLV MK 3, PSLV XL, SSLV GSLV MK 2, PSLV XL। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है इसरो का SPA-DEX मिशन किस तकनीक का प्रदर्शन करता है? What technology does ISRO SPA-DEX मिशन डेमोक्रेटिक? अंतरिक्ष में सौर विक्रम समापन, अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग, पृथ्वी की सतह की मैपिंग, जीवन रहित मंगल मिशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग, तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 37वां, नासा इसरो का संयुक्त मिशन निसार किस प्रकार के उपकरण इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा जो पृथ्वी की सतह और बर्फ को हर 12 दिन में अवलोकित करेगा? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 38वां क्वेश्चन क्या है कि भारत ने क्लीन अप सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार की रक्षा तकनीक के लिए लगभग 2,867 करोड़ का सौदा किया है? भारत ने क्लीन अप सुरक्षा की दृष्टि से एयर इंडिपेंडेंट पोल्यूशन तकनीक के लिए लगभग 2,867 करोड़ का सौदा किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत ने किस प्रकार की पनडुब्बियों सबमरीन के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है जो पारंपरिक नहीं बल्कि नाभिकीय शक्ति पर आधारित होगी? तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी अटैक सबमरीन्स SSN न्यूक्लियर पावर। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन हमारा है कि HAL ने इसरो के किस रॉकेट की तकनीक हस्तांतरण TOT के लिए समझौता किया है? GSLV MK 3, PSLV SSLV LVM 3। तो HAL ने इसरो के SSLV रॉकेट की तकनीक हस्तांतरण TOT के लिए समझौता किया है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मुख्य तोपखाना किसके नेतृत्व में थी? शुजा उद्दौला,
इब्राहिम खान गार्डी, शाह वलीर खान, नजीब उद्दौला। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मुख्य तोपखाना किसके नेतृत्व में था? शाह वली खान। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में ऊपरी कर किस प्रकार का कर था? इन गुप्त इकोनॉमी ऊपरी कर वाज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स? सिंचाई कर, भूमि कर, प्रवेश कर या युद्ध कर? तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में ऊपरी कर जो है ना ये भूमि कर था, यानी लैंड टैक्स। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट द बुक तबाकत ए नाशरी? तबाकत ए नाशरी नामक ग्रंथ किसने लिखा? अलबुर्नी, मनीहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, अबुल फलज। तो तबाकत ए नासरी नामक ग्रंथ जो है ना मनीहास उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 44वां क्वेश्चन देखेगा, डेनिशन ब्रिज किस नदी पर स्थित है? डेनिशन ब्रिज इज स्टार्टेड ऑन विच रिवर? गंगा, गोदावरी, यमुना या कृष्णा? तो डेनिशन ब्रिज जो है ना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया था? टिक प्रत्या प्रथा, नील की खेती, लगान वृद्धि, किसान अधिकार। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सबसे पहले टिकटिया प्रथा जो थी इस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया था। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, किसी वस्तु को प्रकाश की गति के निकट ले जाने पर उसका द्रव्यमान क्यों बढ़ता है? समय प्रसार, लंबाई संकुचन, सापेक्षावादी प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु को प्रकाश की गति के निकट ले जाने पर उसका द्रव्यमान सापेक्षतावादी प्रभाव से बढ़ता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 47वां क्वेश्चन देखेगा। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का द्वितीय नियम, चुंबकीय बल और गतिज ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना चुंबकीय बल और गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो भाई 47 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण CMBR की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण CMBR की जो खोज जो है ना ये पेजियास और विल्सन के द्वारा की गई थी। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध का मान होता है बहुत कम, शून्य, ऋणात्मक या परिवर्ती? तो सुपर कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध का जो मान होता है ये शून्य होता है। तो 49 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे मैं फिर से कहना चाहूँगा सभी बच्चों से प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल कॉल्ड? ब्लैक होल की सीमा को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक होल की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु डेवलप्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया? DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास भारत में किस वैज्ञानिक ने किया? MS स्वामीनाथन, लालाजी सिंह, हरगोविंद खुराना, वेंकट रामन रामकृष्णन। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास लालजी सिंह के द्वारा किया गया था। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखेगा, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? वाई इज माइटोकांड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? प्रोटीन संश्लेषण, ATP का उत्पादन, DNA प्रतिकृति, एंजाइम निर्माण। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ATP का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी
तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, RH फैक्टर इज एसोसिएटेड विद। RH फैक्टर किसके साथ संबंधित है? श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त का थक्का जमना, रक्त समूह, एंटीबॉडी निर्माण। तो RH फैक्टर जो है ना ये रक्त समूह से संबंधित है। तो भाई 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइसोसोम कॉल्ड इन द सेल। कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का पेट, कोशिका का कचरा निपटान तंत्र, कोशिका का आत्मघाती थैला, कोशिका का मस्तिष्क। तो कोशिका में लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फॉर व्हाट वाज लोथल फेमस इन इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? किला निर्माण, अनाज भंडार, गोदी और व्यापार केंद्र, शिलालेख। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो है ना गोदी और व्यापार केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखेगा, इन विच सिटी वाज द गदर पार्टी फाउंडेड। गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को, अमृतसर या लंदन। देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ये लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखेगा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ श्रेणी इन एनिशेंट इंडिया। प्राचीन भारत में श्रेणी का क्या अर्थ है? सी श्रेणी होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। सैनिक दल, व्यापारिक और शिल्पिक संघ, धार्मिक समूह, भूमि स्वामियों का संगठन। तो प्राचीन भारत में श्रेणी का क्या अर्थ होता था? व्यापारिक और शिल्पिक संघ। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 8 गुना। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 59 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश अपक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा, थाइलाकोइड झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश अपक्रिया कहाँ होती है? थाइलाकोइड झिल्ली। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला क्वांटम इनवैलिड सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? 2019, 2020, 2021, 2022। तो ये विकसित हुआ था 2021 में। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रोजेक्ट डॉट ने भारत द्वारा किस पड़ोसी देश में चलाया गया? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो प्रोजेक्ट दंतक जो है ना ये भारत के द्वारा भूटान में चलाया गया था। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस संस्थान ने विकसित किया? IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, BARC मुंबई, इसरो अहमदाबाद। तो भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, चंद्रयान 3 में उपयोग की गई लेज़र डोपलर स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तापमान मापन, लैंडिंग गति मापन, विकिरण अध्ययन, ईंधन घनत्व। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लैंडिंग गति मापन।
तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से विकसित डेटा लिंक सिस्टम कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से विकसित डेटा लिंक सिस्टम है लिंक द्वितीय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 65 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नील सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज नील सरोवर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राजस्थान, सॉरी उत्तर प्रदेश। तो नील सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ना ये गुजरात में स्थित है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? शेर शाह सूरी का मकबरा किस शहर में है? दिल्ली, पटना, सासाराम, आगरा। तो मेरे प्यारे बच्चों शेर शाह सूरी का जो मकबरा जो है ना ये सासाराम में स्थित है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी रंग डैम किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों रंग डैम जो है ना ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखेगा, कालिम्पोंग किस पर्वतीय राज्य में है? कालिम्पोंग इज इन विच हिमालय स्टेट? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, मलयालम लैंग्वेज इज इंक्लूड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मलयालम भाषा भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो है ये मिनी संविधान कहलाता है। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 38वां संशोधन, 40वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फॉर हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा होल्ड ए मनी बिल? मनी बिल को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, बिल्कुल नहीं। तो मनी बिल को राज्यसभा कुल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान के अनुसार संसद का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित। संविधान के अनुसार संसद का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन क्या है, भारत में संघीय सूची यूनियन लिस्ट कितने विषय शामिल हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडिया? 92 विषय, 97 विषय, 101 विषय या 120 विषय। तो कितने विषय शामिल हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 97 विषय शामिल हैं।
तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अंडर हुज अथॉरिटी डज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शन। भारत का कानून आयोग लॉ कमीशन किसके अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, विधि मंत्रालय। तो किसके अधीन कार्य करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कार्य करता है विधि मंत्रालय के अंतर्गत। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यालय पीएमओ को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में मिला है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, कोई नहीं। तो भारत में प्रधानमंत्री के कार्यालय पीएमओ को संवैधानिक दर्जा कोई नहीं। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4A संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भारतीय अर्थव्यवस्था में किससे संबंधित है? बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र, राजकोष और राज्य सरकारें, घरेलू बचत और विदेशी निवेश, निर्यात और आयात। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र से संबंधित है। तो 81वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू दर की वृद्धि यानी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने गढ़ा? अमर्त्य सेन, राजकृष्ण, श्री रंगराजन, मनमोहन सिंह। तो भारत में हिंदू दर की वृद्धि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द जो है ये राजकृष्ण ने गढ़ा था। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेसल द्वितीय मानक यानी वेसल थर्ड नॉर्म्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? थर्ड होगा, द्वितीय नहीं होगा। वेसल थर्ड नॉर्म्स आर प्राइमरी रिलेटेड टू बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी पर्याप्तता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, राजकोषीय घाटा नियंत्रण, शेयर बाजार विनियमन। तो ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी पर्याप्तता से। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मनी बिल इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट। भारत सरकार का पहला मनी बिल संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1954। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत सरकार का पहला मनी बिल संसद में वर्ष 1951 में पेश किया गया था। तो 84वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा भारत की किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले आई? 8वीं योजना, 9वीं योजना, 10वीं योजना या 11वीं योजना? इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा भारत की किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट, अमरकंटक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो 86 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कराकोरम दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? द कराकोरम पास कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान। तो कराकोरम दर्रा जो है ना ये भारत और चीन को जोड़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 87 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि चिल्का लेक इज व्हाट टाइप ऑफ लेक। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लवणीय लैगून, टेक्टोनिक झील, ज्वालामुखी झील या हिमानी झील? तो चिल्का झील जो है ना ये एक लवणीय लैगून है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 88वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा विच इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है ये है गुजरात। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? मरकाली पैमाना,
रिएक्टर पैमाना, बोफोर्ड पैमाना या डेसिबल पैमाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, भूकंप की जो तीव्रता है ना, ये मरकाली पैमाना से मापा जाता है। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी, तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच एलिमेंट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड, यानी किस तत्व को फूल्स गोल्ड कहा जाता है? आयरन सल्फाइड, पायराइट, कॉपर सल्फेट, जिंक ऑक्साइड या टिन सल्फाइड। तो फूल गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आयरन सल्फाइड यानी पायराइट को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 91 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्वारेगा किन अम्लों का मिश्रण है? एक्वारेगा इज ए मिक्स ऑफ विच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो एक्वारेगा किन अम्लों का मिश्रण है? तो मेरे प्यारे बच्चों HCl एंड HNO3। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 92 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखा करिए आप लोग। तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन 12, नाइट्रोजन। तो तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है ना, ये कार्बन 12 से निर्धारित किया जाता है। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल D2O का उपयोग किसमें किया जाता है? हैवी वाटर D2O इज यूज्ड इन उर्वरक उत्पादन, परमाणु रिएक्टर, औषधि निर्माण, शीतलक संयंत्र। तो भारी जल D2O का उपयोग जो है ना परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ओशोनोस्फीयर मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? द ओशोनोस्फीयर इज मेनली फाउंड इन विच लेयर? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फीयर। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु गेव द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल की आधुनिक स्वरूप किसने दिया? तो पीरियोडिक टेबल का आधुनिक रूप जो है ना ये मोस्ली के द्वारा दिया गया था। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस तत्व को हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? विच एलिमेंट इज नो एज द ग्रीन गोल्ड? यूरेनियम, कॉपर, प्लेटिनम या टीक वुड। तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है टीक वुड को। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कि फोटोस्थैतिज प्रक्रिया में O2 किससे निकलता है? इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं वाटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेगा, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ड्राई आइस इज ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।